हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर को पकड़ेंगे और इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे। करने क्या वाले हैं एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, घबराने जैसे कुछ नहीं है। क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बेसिक सी चीज़, ट्राइंगल्स चैप्टर करेंगे रिवाइज। डिस्क्रिप्शन में एक टैप एंड टेस्ट की लिंक है, अब तक तो आप सीख चुके हो गए ना। तो अगर चैप्टर पूरा रिवाइज है, फुल कॉन्फिडेंस है, जाओ भाई उसको देके आ जाओ, फिर वापस इधर आ जाना, बढ़िया से सॉल्यूशन देखना, कैसे बोर्ड में करना है, कैसे ट्रिक्स होती हैं, क्या होती हैं, सारी चीज़ें पता करना, बात खत्म। मान लो उतने अच्छे से नहीं आता ट्राइंगल चैप्टर, तो पहले वीडियो देख लो। सारे सवाल नहीं है वहाँ के, कुछ चुनिंदा सवाल ही हैं, उन सवालों को यहाँ कर लेंगे हम, फिर वहाँ पे जाएंगे टैप एंड टेस्ट में देंगे, सॉर्टेड। ऐसे आओ या ऐसे आओ, सॉर्टेड करके रखना है ना। तो बहुत अच्छे से ट्राइंगल चैप्टर आता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, मिलते हैं उस टेस्ट के बाद। नहीं आता समझते हैं, चलो। तो ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या है बेटा, ट्रेंड एनालिसिस में है ये, ठीक है। क्या हो रहा है, ट्राइंगल चैप्टर से बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 नंबर का आ रहा है, 1 नंबर का कभी कभी आता है, तो छोटे सवाल कम आते हैं, है ना। अच्छा, सिलेबस सीबीएसई ने क्या बोला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर लो, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अच्छा, उसका प्रूफ सब कर लेना, ठीक है। सिमिलर फिगर्स बेसिक के, भाई हर स्क्वायर एक दूसरे से सिमिलर है या हर सर्कल एक दूसरे से सिमिलर है। कोई और फिगर को सिमिलर होना है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एक ट्रेपेजियम भी दूसरे ट्रेपेजियम से सिमिलर हो सकता है, बट साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और इक्वी एंगुलर होना चाहिए, कि सारे एंगल्स बराबर आ जाए, ठीक है, उस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग वाले। चलो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स होना चाहिए। क्या होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में, जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम कह देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, होता क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC, और उसमें एक PQ लाइन बनाई जहां PQ पैरेलल है BC के, इन दैट केस AP अपॉन BP बराबर होगा AQ अपॉन BQ के। ये है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट, प्रूफ सब अच्छे से समझ के जाना, बोर्ड में बहुत काम आएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसी के कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं। कैसे कैसे, कि जैसे AP अपॉन AB बराबर होगा AQ अपॉन, देखो ये गलती होते होते रह गई, ये C है बेटा, CQ है ये, ठीक है, AC। अच्छा, या फिर BP अपॉन AB बराबर होगा CQ अपॉन AC के। तो ये तीनों रिजल्ट्स इक्वली वैलिड हैं, ठीक है। ये है थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम पे बड़े अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ये एक सवाल है, अब यहां पे उन्होंने भले पैरेलल बोला हो या ना बोला हो, कि PQ इज पैरेलल टू ST बोल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी बोला है उस केस में भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उन्होंने इक्वल बोल दिए हैं। क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये वैसे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल वाली चीज जो लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में, उसकी मदद से हम कह ही सकते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं PQ और ST, ये आपस में पैरेलल हैं। अब जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं RT अपॉन RQ जो है वो RS अपॉन RP के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये C भी आ गई यहां पे, तो यहां पे सिमिलैरिटी ऑफ फिगर का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। कितना इन्वॉल्वमेंट है पहले मैं वो सिखा देता हूं आपको। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर ऐसे आ जाएगी, क्योंकि RT और RS का जो रेशियो है वो RQ और RP के साथ मैच कर रहा है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। या फिर क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये भी बराबर होगा अगर ST और PQ आपस में पैरेलल हैं तो, है ना। क्योंकि ये दोनों एंगल्स पैरेलल हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। इसलिए X अपॉन C जो है वो B अपॉन A प्लस B के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, X अपॉन C जो है वो B अपॉन A प्लस B के बराबर होगा। या फिर कहें X इज BC अपॉन A प्लस B, ठीक है, BC अपॉन A प्लस B। अब देख लेते हैं भाई है क्या, बिल्कुल है ऑप्शंस में, तो इसको लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ गई, ये जब हम पूरा सिमिलर ट्राइंगल्स के सारे क्राइटेरिया समझ लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे।
तो अगला सवाल कह रहा है बेटा इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू सी ए, एक्स वाई सी ए के पैरेलल है, बीसी की लेंथ मतलब ये पूरी लेंथ 6 है, ए बी की लेंथ इज 4, तो ये पूरी लेंथ 4 है, और बी एक्स की लेंथ है 3। बेटा अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, है ना, क्योंकि टोटल 6 है। अब ये जब बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो बीपीटी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये भी बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। उन्होंने हमसे पूछी है बी वाई की लेंथ, वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, बात खत्म। एक तरीके से यहाँ पे वैसा मिड पॉइंट थ्योरम वाला भी फील आ गया होगा ना थोड़ा सा, बट ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। तो ये 5.5 है, 3 है, ये 6.5 है और ये एक्स है, एंड ईडी एंड बीसी ऑब्वियसली पैरेलल होंगे, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, जो हम अभी तक करते आए हैं, क्या 5.5/3 इज इक्वल टू 6.5/x, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो x बराबर आ जाएगा 6.5 इंटू 3/5.5, ये मेरा आंसर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 65 इंटू 3 करेंगे तो 195, डिवाइडेड बाय 55 करेंगे तो 4 से तो कम आना है, 4 से कम आना है तो 3.54 ही होगा। ये दिमाग है ना। अब फालतू में सॉल्व करने मत बैठो, 50 इंटू 4 ही हमारा 200 होता है, उससे भी कम है, ये तो 55 है डिनोमिनेटर, तो 4 से कम आने वाला ऑप्शन ही है क्या, बात खत्म। मान लो 2-3 ऑप्शन होते तो डिवाइड कर लेते, सॉल्व कर लेते, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, हमें बीपी की लेंथ बतानी है, बीपी की लेंथ बतानी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल का पुट आ रहा है। सिमिलर ट्राइंगल का पुट ये आ रहा है कि अगेन क्योंकि ए बी एंड क्यू आर पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल पी ए बी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी का भी इधर पे इंपैक्ट बताते हुए चलता हूं, ताकि जब हम सिमिलर ट्राइंगल के मेन क्वेश्चंस करें उससे पहले ही हम क्राइटेरिया समझ चुके हो, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे। तो बेटा ये एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये दूसरा ट्राइंगल है, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर होना है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स का शेप सेम है, साइज सेम हो या ना हो, ऐसा नहीं कि साइज हमेशा अलग ही है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, साइज की हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि शेप एक जैसा है कि नहीं। तो ये इसका एक मिनिएचर हो सकता है, जैसे छोटे छोटे मॉडल्स नहीं बनाते मैप में जो होता है, वो वाली चीजें इस इधर से ही आती हैं, सिमिलैरिटी से ही आती हैं। तो रेशियो मैटर करता है कि किस रेशियो में हो रहा है। अगर रेशियो बराबर है कि 1 का रेशियो है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर के साथ। रेशियो 1 नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिर्फ सिमिलर है। सिमिलर मतलब शेप होगा सेम। चलो तो अब देखते हैं। तो बेटा एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल है हमारे पास। अब क्योंकि एबीसी और पीक्यूआर ट्राइंगल है, ये सिमिलर अगर है, तो सबसे पहली चीज सिमिलैरिटी का सिंबल कैसा होता है। तो सिमिलैरिटी का सिंबल कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो एबीसी और पीक्यूआर ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। दैट इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो हैं वो एंगल पी, क्यू और आर रिस्पेक्टिवली से बराबर होंगे। दूसरी चीज साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, ये बिल्कुल जैसा कॉन्ग्रुएंसी में होता था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। चलिए अब ये ही रेशियो अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर आ जाएगा, वहां कॉन्ग्रुएंसी हो गई। पर अगर 1 के इक्वल नहीं है, कोई और ही नंबर है, तो उस केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिर्फ सिमिलर होंगे। और अगर 1 है तो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर तो है। अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट, जैसे कोई स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो है ही, तभी वो स्क्वायर बन पाया है ना। बस इस तरीके से समझ लोगे, हो गया। तो ये सिमिलैरिटी है। अब अच्छा, सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल क्राइटेरिया है ए, दैट इज अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो सिमिलर होगा, क्योंकि तीसरा बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाना है, क्योंकि टोटल सम 180 है ना। अगर तुम्हारे पास 180 रुपए है, मेरे पास 180 रुपए है, अच्छा अब तुमने पहली दुकान पे 60 खर्च किए, मैंने भी 60 खर्च किए। दूसरी दुकान पे तुमने 40 खर्च किए, मैंने भी 40 खर्च किए। तो तीसरी दुकान पे अगर तुमने सारे पैसे खत्म किए और मैंने सारे पैसे खत्म किए, तो दोनों ने 80-80 रुपए खर्च किए होंगे। या कितने बचे तुम्हारे पास? 80 बचे, मेरे पास 80 बचे, तो वो फिक्स ही होना है, क्योंकि टोटल सम 180 है, वो फिक्स्ड है इसलिए। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो हो गया ए। एक क्राइटेरिया होता है SAS, ये बिल्कुल जैसा कॉन्ग्रुएंसी में होता था इंक्लूडेड एंगल, कि जो दो साइड्स इक्वल हो रही हैं कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड से दूसरे ट्राइंगल की,
उन दो साइड से मिलके बनने वाला एंगल ही पकड़ के चलना है हमें, वही यहां पे होगा। तो जैसे अगर एबीसी पी क्यू आर सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो अगर बराबर है तो एंगल बी और एंगल क्यू को ही बराबर होना पड़ेगा। अगर ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो बराबर है तो एंगल ए को एंगल पी से बराबर होना तभी होगी सिमिलैरिटी, वरना नहीं होगी। ये हम 9th में ही कॉन्ग्रुएंसी में सीख चुके थे, तो मैं इस पे ज्यादा तवज्जो स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपको आता होएगा। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया ये हो गया, एक क्राइटेरिया ये हो गया। ठीक है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल। एक और क्राइटेरिया होता है विच इज SSS, दैट इज तीन साइड्स एक ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की रेशियो बराबर हो, तीनों SSS तीनों साइड्स, उस केस में भी सिमिलैरिटी हो जाती है। तो ये तीन ही क्राइटेरिया पकड़ के चलना, कॉन्ग्रुएंसी टाइप RHS वगैरह नहीं है यहाँ पे। ASA की जगह AA है, SAS है और SSS है। ठीक है, चलो अब आपको सिमिलैरिटी भी आ गई, तो अब इस टाइप के सवाल आपको बहुत हल्के लगेंगे, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो PAB ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल आपस में हो गए सिमिलर। जैसे ही ये सिमिलर हुए वैसे ही हम बोल देंगे 3/9 बराबर है x। अगर मैं BP निकाला ना, हाँ, तो अगर मैं BP को x ले लूं तो x/6 के। सॉल्व करो, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो x बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं रुक के आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप में ना एक बहुत बढ़िया फीचर है, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे एक बहुत बढ़िया फीचर है, और वो है सिमिलर क्वेश्चंस को देख पाना, जिसको हम पावर क्वेश्चन कहते हैं। पावर क्वेश्चन कैसे वर्क करता है, यहां पे कुछ नहीं होगा, इस फिगर में ये PQR AB इनके नाम बदल जाएंगे, वैल्यूज बदल जाएंगी। अब आपको जितने करने उतने करो, 10 करने, 15 करने, 20 करने, 50 करने, बस व्यू सिमिलर क्वेश्चन दबाते जाओ और नया नया आते जाएगा, प्रैक्टिस करते जाओ। जब लगे कि हाँ भाई पकड़ मजबूत हो गई है, आगे बढ़ जाओ दूसरे सवाल पे, वहां पे भी ऐसा कर लो। अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो वैल्यू चेंज कर करके आते रहेंगे। तो ये पावर क्वेश्चन से क्या होता है ना कि आपके हाथ में पावर आ जाती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अब आप डिसाइड करोगे कि इस क्वेश्चन को आपको कितनी बार प्रैक्टिस करना है, ना कि कोई किताब डिसाइड करेगी आपके लिए। आपको जहां लग रहा है हो गई पक्का, आगे बढ़ जाओ, नहीं लग रहा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, कहीं लिमिट नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए फिर। अब सिमिलैरिटी में बेसिक चीजों पे फोकस डालना चालू करते हैं। जैसे कि अगर दो ट्राइंगल्स ABC और DEF हैं हमारे पास, जिसमें एंगल BE के बराबर है और FC के बराबर है, और AB जो है वो 3DE है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, पिछले साल पूछा था ये। ठीक है, तो कैसे हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, दो एंगल तो हैं बराबर बट साइड्स इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहले ही काट दो, ये तो बिना सवाल पढ़े भी काट सकते हो। अगर कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। सिमिलैरिटी का ही स्पेशल केस है कॉन्ग्रुएंसी, जहां रेशियो बराबर हो जाए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, तो ये भी गया क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो पा रही। AB बराबर 3DE है, DE होता तब होती, ना कॉन्ग्रुएंट ना सिमिलर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये दो एंगल्स तो बराबर है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, है ना। चलिए, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट जीत जाएगा, ये सवाल पिछले साल हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। गिवन, अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब क्या होगा, तो ABC और PQR अगर सिमिलर हैं आपस में, और एंगल A बराबर 30 डिग्री है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ एंगल R प्लस एंगल B क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है, मान लो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। अब ये मान लेते हैं ये है ABC, ये सिमिलर है PQR से, तो एंगल्स बराबर होंगे। अगर A 30 है तो P 30 है। ठीक है, Q अगर 90 है, अब सॉरी है ना, ये दिखने में गंदा लग रहा है बट ठीक है, तो B भी 90 होगा। और अब ये 90 30 120 है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, ऐसा आएगा ये फिगर थोड़ा थोड़ा, है ना, कि ये 90 है, ये B है, और ये C है, और ये A है, और ये 30 है, तो ये 60 है। ठीक बात है, ऐसे ही पी के, नहीं तो बाद में तुम बोलोगे कि 90 डिग्री का एंगल ऐसा नहीं दिखता सर, इसलिए मैं, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। चलो अब बोलो, उन्होंने बोला R प्लस B करो, R प्लस B करो,
बी है 90 बेटा, आर है 60, 9 6 15, 150 लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इतना ही है। देखो मेन एग्जाम में अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो तुम इतना नहीं करोगे, है ना, मैं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ, वरना तो सीधा सीधा देखो भाई ए से पी मैच कर रहा है, पी तो पूछा नहीं है, क्यू से क्या मैच कर रहा है, बी, तो बी हो गया 90, आर 9 3 12 6 18 होता है तो आर आएगा 60 डिग्री, वहां से पकड़ के 60 90 150 डिग्री मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर AE जो है वो एक्सटेंडेड साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है, BE जो है वो CD को F पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब बेटा क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो AE और BC आपस में पैरेलल होंगे, तो अगर ये एंगल X है तो ये एंगल X है ना, और अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल Y है, और ये तो वर्टिकली अपोजिट की वजह से हो जाएंगे और तीसरे की जरूरत भी नहीं है। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए हम कह सकते हैं कि DF जो है Y और ये वाला एंगल DF बराबर CF जो है वो DE बराबर BC के होगा, और वो EF अपॉन BF के इक्वल होगा। ठीक है, तो DF जो है वो DF अपॉन CF जो है वो DE अपॉन BC और EF अपॉन BF के बराबर होगा। ये तीनों का रेशियो बराबर हो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब उनने हमसे बोला ABE ट्राइंगल, ABE ट्राइंगल, देखते हैं भाई इसमें क्या क्या निकल के आ सकता है। चलिए, तो ABE ट्राइंगल में अगर ये वाला Y है तो ये वाला Y है, सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, अब एक ABE ट्राइंगल के मैं ना सिर्फ 3 एंगल्स देख रहा हूं, तो मुझे दिख रहे हैं एंगल A बराबर है Y और एंगल ABE बराबर है पता नहीं क्या, और एंगल E बराबर है X। तो एक एंगल X है, एक एंगल Y है, इतना आया। अच्छा, और किस ट्राइंगल में एक एंगल X और एक एंगल Y है? BCF में भी है और DEF में भी है ना। अब BCF या DEF में से कोई एक दिया है, हाँ भाई दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो अब मैटर करेगा ऑर्डर, है ना, ऑर्डर मैटर करेगा। तो जब मैं ABE ट्राइंगल बोल रहा हूं तो मैं Y समथिंग X बोल रहा हूं। अब Y समथिंग X किस में हो रहा है, तो Y DFE होता तो काम बन जाता मेरा, DFE नहीं है ना, क्योंकि Y समथिंग X होना चाहिए था। अच्छा, और यहां पे CY समथिंग X ये मैच कर गया। देखो अब बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देंगे कि DEF लगा के आ जाएं शायद, पर देखो यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर गया कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अच्छा, मैं फिर से बता दूं, जैसे ही ये वीडियो देख लो तुम पूरा, मेरी ये उम्मीद है कि तुम्हें ट्राइंगल्स बढ़िया समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना, टैप एंड टेस्ट की लिंक पे क्लिक करना, पूरा टेस्ट सॉल्व करना। यहाँ पे सारे सवाल नहीं किए, कुछ चुनिंदा सवालों को ही किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमारे पास ABC और EDC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, मतलब ABC ट्राइंगल और EDC ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो इसमें से क्या होगा ये हमें बताना है। क्या एंगल C और एंगल A आपस में बराबर हो जाएंगे? देखते हैं भाई होंगे कि नहीं। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि A का मैच एंगल C और एंगल A EDC और ABC, तो A तो E से बराबर है, B D से बराबर है और C C से बराबर है, तो A और C तो नहीं है बराबर, तो एंगल वाली बात तो हो गई खत्म। अब रेशियो मैटर कर रहा है। चलिए रेशियो देखते हैं। तो रेशियो हमारे पास आएगा AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन CD बराबर है AC अपॉन CE के। अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर BC इंटू CE चाहिए, BC इंटू CE होगा तो फिर AC इंटू CD होगा, AC इंटू CD है, ये तो मैच कर गया। पर और देख लेते हैं भाई, कहीं और तो नहीं हो रहा। BC इंटू CD जो है वो CE इंटू CA है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता। BC इंटू AC, BC इंटू AC तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गया। तो ऑप्शन A ही सही है, बात खत्म, पैसा तो डाइजेस्ट हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये अगला सवाल देखते हैं। ये और मजेदार सवाल है। इस सवाल में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो, ये एक फिगर गिवन है, ये एंगल इस एंगल के अगर बराबर है तो PS अपॉन QS PT अपॉन QR के इक्वल है। एंगल PST एंड एंगल PRQ आपस में बराबर है।
देन पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल है ये आपको बताना है। देखो बेटा ध्यान से समझो क्या हो रहा है यहां पे। वो बोल रहे हैं कि पी एस अपॉन क्यू एस और पी टी अपॉन टी आर आपस में बराबर है। जब ये हो रहा है तो ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से समझ के देखो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती थी। वो ये बोलती थी कि भाई अगर दो साइड एक ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी एसटी टाइप की पैरेलल लाइन बना दे तो पी एस अपॉन क्यू एस पी टी अपॉन टी आर के या आर टी के इक्वल होगा। तो अगर ये रेशियो पहले से इक्वल है तो पैरेलल होगी। तो ये हो गई पैरेलल। जैसे ही ये पैरेलल हुई बेटा तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी x होगा, पर ये x था तो ये x था। ये तो गिवन था कि एंगल PST और एंगल R आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये x ये x ये x तो ये भी x। अब उन्होंने हमसे PQR ट्राइंगल के बारे में पूछा। इक्विलेटरल हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि तीसरे एंगल के बारे में हमें जानकारी नहीं है। पर क्योंकि ये दोनों एंगल Q और एंगल R आपस में बराबर हो गए तो आइसोसेलेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आइसोसेलेस मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने देखा पूरा ट्राइंगल चैप्टर। क्या हुआ यहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर के अंदर हमने समझा सबसे पहले कि बीपीटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। हाँ, इसका स्टेटमेंट प्रूफ अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हमने सिमिलैरिटी देखी पूरी ट्राइंगल्स की, है ना। उसमें हमने क्राइटेरियाज को समझा, कैसे अप्लाई करना है वो समझा। तो यही दो मेजर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। या तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ आ सकता है या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से, जिससे क्योंकि पिछले 2 साल से आ रहा है तो शायद बीपीटी से ना आए, बट यू नेवर नो, है ना। क्योंकि सीबीएसई ये भी बोल सकती है 2 साल से दे रहे हैं, ये तो फिक्स्ड है हमारा टॉपिक, हम देंगे 1 साल और। तो यू नेवर नो कि क्या होगा, बट हाँ चांसेस सिमिलर ट्राइंगल से आने के ज्यादा है कंपेयर टू बीपीटी, बट यू नेवर नो। हाँ, जो मैथमेटिक्स में बेसिक वाला पेपर होता है उसमें बीपीटी के चांसेस वेरी हाई। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, पूरे टेस्ट देके आओ। सारे सवाल नहीं कराए थे यहाँ पे, अच्छे अच्छे सवाल पढ़े वहां पे, अभी उनको सॉल्व करो, अच्छे से मार्क करो, पूरे चैप्टर को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं 10th बोर्ड से रिलेटेड, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बाय।